सो आज हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर 5 बीए फर्स्ट ईयर सेमेस्टर 2 की बुक लिटरेचर एंड लैंग्वेज पार्ट 2 के चैप्टर बिलो फॉर द बुलॉक। फर्स्ट 3 चैप्टर हम प्रीवियस लेक्चर में रीड कर चुके हैं और आज कंटिन्यू करने वाले हैं 4th पेज से, जिसमें पीजेंट एज ए डिस्गाइज ऑफ विमेन थग्स के पास जाता है और उनसे अवेंज करने के लिए, रिवेंज लेने के लिए जो है प्लान कर चुका है। पेज नंबर 55 देखिए। देयर एंस्यूड अ क्वार्रल अमंग द ब्रदर्स। इस तरह से उन ब्रदर्स में एक झगड़ा स्टार्ट हो गया। किस बात पर? दे वांटेड टू मैरी दैट विमेन, कि हर एक ब्रदर बोलने लगा कि मैं इस विमेन से मैरिज करूंगा, तो बाकी सब कहते हैं कि क्या हम अगली हैं जो तुम मैरिज करोगे। नन आस्क्ड द फादर टू मीडिएट। कोई बोल नहीं रहा था फादर को कि आप इस मैटर को सेटल कर दीजिए। दे वर अफ्रेड ऑफ लेटिंग द मैटर गो टू द सीजन स्कीमर, फॉर ही वुड नो डाउट इमीडिएटली स्टेक हिज क्लेम। वो क्यों नहीं चाह रहे थे? तो उनको पता था कि अगर हम उसके पास लेकर जाते हैं इस मैटर को, तो वो क्या करेगा, खुद का क्लेम करने लग जाएगा, यानी अपना राइट समझेगा कि तुम्हारा नहीं, मेरा राइट है इस विमेन पर, क्योंकि मैं तुम्हारा सरदार हूँ। When the quarrel grew heated, the women said, "Why are you quarreling? Let me set you a test." लड़ क्यों रहे हो? एक टेस्ट देती हूँ, देख लेते हैं उसके बाद। लेट द बेस्ट विन माई हैंड। जो बेस्ट होगा मेरा हाथ ले लेगा, मतलब कि मुझसे मैरिज कर लेगा। ऑल राइट, ऑल ऑफ देम सेड अलाउड। सबने कहा ठीक है। लिसन देन, विमेन आस्क्स, whosoever is the first to bring me a Banarsi sari, Saharanpuri mangoes and sweets from the cities, तो I shall belong to him। तो जो भी मुझे बेस्ट और सबसे पहले बनारसी साड़ी, सहारनपुरी मैंगोज और शहर की मिठाई लाकर देगा, आई शैल बिलोंग टू हिम, मैं उसी से मैरिज करूंगी। एंड देयर वॉज नो टाइम टू लूज। अब सभी को लगा कि जल्दी से जल्दी मुझे ये काम करना चाहिए। द फोरसम सैलीड फोर्थ टुवर्ड द सिटी। बहुत ही एंथुजियास्टिकली दे लीव for the place, and meanwhile the old man had his eyes riveted on the women। और जब सभी चले गए तो पीछे रह गया विमेन के पास वो ओल्ड मैन, जिसकी नजरें हर टाइम कंसंट्रेट कर रही थी उसी विमेन पर। When the peasant felt that the brood have gone quite far, he quickly bolted the door from inside and took off his guise and got hold of the old thug। जब पीजेंट ने ये फील किया कि ये ब्रूड मीन्स लार्ज फैमिली ऑफ चिल्ड्रन, हैव गॉन क्वाइट फार, चले गए हैं काफी दूर, उसने दरवाजे की कुंडी बंद की अंदर से और अपना जो डिस्गाइज लिया हुआ था विमेन का उसे टेक ऑफ किया, और उसके बाद जो है उसने पकड़ लिया ओल्ड ठग को। The latter recognized the peasant and realized that now he was done for। अब ओल्ड ठग ने भी पहचान लिया उस पीजेंट को और रियलाइज किया now that he is in a bad situation। Twisting the thug hand, the peasant ordered him, "Go to the barn now." उसको ट्विस्ट करते हुए, यानी कि हाथ मरोड़ते हुए उसका पीजेंट उसे ऑर्डर देता है ओल्ड ठग को कि चलो मेरे साथ फील्ड में चलो, बान खलिहान जैसे कहते हैं, चलो मेरे साथ। आफ्टर tethering the old man to a stake in the barn, the peasant started beating him with a herder's stick he found in a corner। और पीजेंट को, सॉरी ओल्ड ठग को उस बान में एक खूंटे से बांधने के बाद पीजेंट ने क्या किया, एक स्टिक ली, कॉर्नर में पड़ी थी किसी चरवाहे की, उससे उसे मारना शुरू किया। He would give the old thug a blow, pause, and then ask, "Why oldie? My dhanda worth 2.5?" बार बार उसे मारता, रुकता, फिर पूछता, क्यों भाई बूढ़े ठग, मेरा ढांडा, ढांडा के लिए मैंने पहले भी वर्ड बताया था, इसका मीनिंग होता है बूढ़ा बैल, बैल, मेरा बुलक जो है क्या सिर्फ 2.5 रुपए का है। Weeping and wailing, twitching and cringing, the old thug whimpered,
forgive me, spare me। तो इस तरह से बार बार रो रहा है, दहाड़े मार रहा है, उसकी हर एक बॉडी जो है ट्विच कर रही है, बार बार जो है इधर उधर मूव कर रहा है, कभी आगे कभी पीछे कराहते हुए, और बार बार जो है रिक्वेस्ट कर रहा है, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। द पीजेंट आस्क, टेल मी वेयर हैव यू हिडन योर ट्रेजर। तो इस तरह से पीजेंट उससे पूछता है, चलो मुझे बताओ फिर अपना खजाना कहाँ छुपा रखा है तुमने। Could the thug dare not tell all? उसकी हिम्मत कहाँ थी कि ना बताए, क्योंकि इतना पिटने के बाद तो उसके मुंह से वैसे ही डिस्क्लोज हो जाना था। So he disclosed the whereabout of the money hidden in the house। बता दिया सभी कि कहाँ पड़ी है जितनी भी मनी थी। The peasant found the treasure and shoved the money into his bundle। Shove means to put carelessly, फटाफट से डालना, ठीक है, अपने बंडल में उस मनी को डाला। एंड वॉज एट वंस स्ट्राइडिंग टू हिज विलेज, और फटाफट लंबे लंबे कदम बढ़ते हुए अपने गांव की ओर चल पड़ा। गोट फुल 500, अब उसे इस बार कितने मिले, 500 रुपीज मिल चुके थे। नो डाउट ही गोट द मनी, बट हिज थर्स्ट फॉर रिवेंज वॉज नॉट येट क्वेंच। ठीक है, उनका रिवेंज जो है उसे मनी जरूर मिल चुकी थी, लेकिन जो उसका रिवेंज था अभी पूरा नहीं हुआ था, उसकी प्यास जो थी वो शांत नहीं हुई थी। हिज रेज डिड नॉट सबसाइड, अभी तक उसका गुस्सा जो है कम नहीं हुआ था। When the son reached home, they found their father tethered, wailing and groaning. The old man narrated all that had taken place. They were left fuming. What could they do? तो घर पहुंचकर जब बेटों ने देखा अपने फादर को बंधा हुआ, रो रहा था, कराह रहा था, फादर ने सारी स्टोरीज बताई, और जैसे जैसे हुआ स्टोरी में, मतलब कि उसके साथ एक्सपीरियंस हुआ, और इससे क्या हुआ, बेटों को गुस्सा तो बहुत आया, बट व्हाट कुड दे डू, वो क्या कर सकते थे। नेक्स्ट डे अ हकीम केम टू द थानी। अगले दिन क्या हुआ, उसी धानी पर एक हकीम आया। हकीम, अब यह हकीम कौन था, वही पीजेंट था जो कि हकीम के डिस्गाइज में था। अगेन ही वांटेड टू अवेंज हिमसेल्फ, उनको एक्चुअल में वो सबक सिखाना चाहता था, ही वांटेड टू टीच देम अ लेसन। सो ही केम टू द धानी अगेन। इट वाज द पीजेंट अगेन, वेल डिस्गाइज्ड। द ओल्ड थग केम टू नो अबाउट द हकीम एंड इम्प्लोर, not a bone in my body has escaped clubbing of that bull of a man। जब ओल्ड ठग को पता लगा हकीम के बारे में, तो उसने कहा कि मेरी बॉडी की एक भी हड्डी नहीं है जो, क्लबिंग क्या होता है, बीट करना, मतलब डंडे की मार खाना, तो उस आदमी के डंडे की मार से ना बची हुई ऐसी कोई हड्डी नहीं है मेरी। इफ नथिंग एल्स एटलीस्ट गेट दैट हकीम टू गिव मी बाम एंड बैंडेज। बेटों से कहता है कि और कुछ नहीं, एटलीस्ट इस हकीम को ही बुला दो ताकि मुझे बाम लगा दे और कुछ बैंडेज कर दे, ताकि मुझे कुछ आराम आ जाए। उस बैल जैसे आदमी ने जो मुझे मारा है, तो इसमें मेरी बॉडी जो है बिल्कुल ऐसा हो गया है कि जैसे उसमें जान ही नहीं बची है। एंड दे कॉल्ड ऑन हकीम। द हकीम टच द ओल्ड मैन प्रिसाइजली वेयर हिज बॉडी हर्ट द मोस्ट। He said, I am a true pupil of a great Guru. I know thou where you have been hurt. Whoever he was, he must have been some sort of a butcher. Butcher means kasai. Didn't care, even for the aging body. You have been given a sound beating, but it doesn't matter. I'll take care of everything. सो हकीम ने पहले तो ऑब्जर्व किया उसकी सारी वाउंड्स को, जहाँ जहाँ उसकी बॉडी हर्ट कर रही थी, और कहा कि मैं एक बहुत बड़े गुरु का शिष्य हूँ, और मुझे पता है कि आपको जो है पीटा गया है, और किसी बड़े ही हार्ड हार्टेड पर्सन ने ही पीटा है। उसने तो बुढ़ापे की आपके उसका भी बुढ़ापे का भी फिक्र नहीं किया, और आपको बहुत अच्छी तरह से मारा है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं हर चीज़ ठीक कर दूंगा। Now Hakim felt his pulse. The old man whined with pain when the Hakim touched his injured body. वो बेचारा रो रहा था जब हकीम उसे टच करके चेक कर रहा था। After feeling to think for a while, the peasant said, अब थोड़ी देर जो है सोचने का बहाना करके पीजेंट ने कहा, क्या कहा, 4 kind of herbs are required,
4 तरह की जड़ी बूटियां लगेंगी. First one is found in the eastern part of the forest, the second in the west, third in the south, and fourth will be found in the नॉर्दर्न साइड. तो ये एक तरह से उसका प्लान था कि 4 अलग अलग डायरेक्शन में हर्ब्स का बहाना लगा के चारों डायरेक्शन में सभी बेटों को भेज दिया जाए ताकि कोई यहाँ पर ना रुके. तो 4 तरह की जड़ी बूटियां लगेंगी, चारों अलग अलग डायरेक्शन में मिलेंगी. एक मिलेगी ईस्टर्न पार्ट ऑफ फॉरेस्ट में, दूसरी मिलेगी वेस्ट पार्ट में, थर्ड मिलेगी साउथ में और फोर्थ मिलेगी नॉर्दर्न साइड में. So the boys said, we'll bring them in a jiffy. Jiffy क्या होता है? Quickly. तो मैं जल्दी से हम लेकर आते हैं इन जड़ी बूटियों को. We'll each go in one direction. हम क्या करेंगे, एक एक पर्सन जो है एक एक डायरेक्शन में जाएंगे. तो इस तरह से जैसा कि चाहता था पीजेंट वैसा हो रहा था. All the 4 boys rushed out. And the Hakim and the old thug were left alone. Again उसके मर्जी का हुआ. दोबारा से old thug अकेला रह गया. Shedding his guise. Shed means to reveal. अपना भेस जो है सामने रखते हुए. The healer bolted the door. उस हकीम ने क्या किया, फिर से कुंडी लगा दी. The old fellow shriek. बेचारा दर्द के मारे फिर चिल्लाया. The demon of death. जैसे ये राक्षस, मृत्यु का देवता, was looming over him. उसके ऊपर मंडरा रहा था फिर से. The peasant said with a broad smile, move, get to the barn. चलो चलते हैं बान में, खेत में. अब ओल्ड ठग समझ गया था, फिर मुझे बान में ले जाके बांधेगा, फिर मुझे मारेगा, मेरी हालत फिर से खराब करेगा. But what to do? ओल्ड ठग के पास कोई ऑप्शन नहीं था. Peasant dragged the thug to the barn. अब घसीटते हुए ले गया ओल्ड ठग को बान में, फील्ड में, खलिहान में. And after tying him up with a rope, got to his business. अपना काम शुरू कर दिया उसने बांधने के बाद. Pounding the thug with a well oiled लाठी. इस बार पूरी तेल से अच्छी तरह से रेडी की हुई लाठी से उसको पीटना शुरू किया. The peasant repeated his question. बार बार वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा था. सो माई ढांडा इज फॉर 2.5. तो मेरा ढांडा, मेरा बैल जो है सिर्फ 2.5 रुपए का है. द क्वेश्चन राइम विद ईच ब्लो. तो हर क्वेश्चन में एक ब्लो की राइम जो है वो साथ साथ चल रही थी, साथ साथ जो है उसको मार रहा था और क्वेश्चन पूछ रहा था. द ओल्ड ठग स्टार्टेड स्क्वीलिंग एंड होलिंग. अब वो बेचारा जोर जोर से रोई जा रहा था. ओल्ड ठग जो था, he now promised the peasant 200 rupees which he had hidden in the house. अब वो प्रॉमिस करता है कि तुम मुझे मारना छोड़ दो, मेरे पास 200 रुपए और छुपे हुए पड़े हैं घर में, मैं वो भी तुम्हें दे दूंगा. Thus saving himself from further thrashing, taking the money with him, the peasant took to his heel. तो इस तरह से ओल्ड ठग ने अपने आप को बचा तो लिया और पीजेंट जो है उस पैसे को लेकर वहां से चला गया. बट अभी तक पीजेंट की जो प्यास थी वो नहीं बुझी थी. ही वॉन्टेड टू टीच देम अ लेसन. वो चाहता था कि ये लोग अपना ये काम छोड़ दे. तो दोबारा से डिसाइड करता है कि मैं वहां जाऊंगा, अभी भी जाऊंगा. Back with the herbs, the son found their father with again tethered. He again narrated his woes. Left livid again, they shouted threats of terrible things they would do to the peasant if they found him. तो जब हर्ब्स लेकर बेटे वापस आते हैं और अपने फादर को फिर से बंधा हुआ पाते हैं और फादर उन्हें अपनी पूरी स्टोरी बताता है, फिर से वो फ्यूरियस हो जाते हैं, काफ़ी अनॉयड हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं और कुछ भयानक सी चीज़ें बोलते हैं कि पीजेंट हमारे हाथ लग जाए एक बार तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे. On the other hand, the peasant pinned to teach the thugs such a lesson that they would never dream of cheating a simple man. लेकिन यहाँ पीजेंट तो ठान चुका था कि ठग्स को एक ऐसा चैप्टर मैं रीड करवाऊंगा, चैप्टर सिखाऊंगा, लेसन सिखाऊंगा कि वो कभी सपने में भी सोच नहीं सकेंगे एक सिंपल पर्सन को चीट करने की. He again went to the forest near the धानी. दोबारा गया उसी धानी के पास जंगल में. बट इस बार वो खुद किसी डिस्गाइज में नहीं गया क्योंकि उसे पता था कि अगर मैं किसी डिस्गाइज में अब की बार जाता हूँ तो क्या होगा, वो मुझे डायरेक्ट पकड़ लेंगे. उनको पता होगा कि हमारे घर पे कोई ना कोई भेस बनाकर ही आया है. तो इस बार ऐसे नहीं गया. वो उसने क्या किया, फॉरेस्ट में गया धानी के पास वाले. एंड सा अ स्टर्डी एंड रोबस्ट कैटल हर्डर ग्रेजिंग हिज कैटल. एक स्ट्रॉन्ग से चरवाहे को देखा उसने जो कि
कैटल चरा रहा था, अपने चरवाहे अपने जानवर को चरा रहा था. द peasant said to him, brother, do me a favor. Go to that old thug door, say to him, so oldie, my dhanda is for 2.5. एक काम करो मेरे लिए भाई, क्या, एक फेवर कर दो. उस ओल्ड ठग के दरवाजे पर जाओ और सिर्फ ये कह देना कि ओल्डी, मेरा ढांडा जो है 2.5 रुपए का है, एंड रन अवे, वापस दौड़ आना उसके बाद. एंड दिस 5 रुपी इज नोट इज योर, और जो ये 5 रुपए का नोट है ना, ये तुम्हारा हो जाएगा. मीन्स इस काम के मैं तुम्हें 5 रुपए दूंगा. The peasant warned him that the son of old thug would be after him. वार्निंग पहले ही दे देता है कि ओल्ड ठग के बेटे जो हैं तुम्हारे पीछे दौड़ेंगे. And would beat him up squarely if they caught him. और बहुत बुरी तरह से मारेंगे अगर तुम पकड़े गए तो सोच समझ के जाना. But 5 रुपी का सवाल था. A prank, and 5 rupees. Prank means ट्रिक, शरारत करने को मिल रही थी एक तो चरवाहे को, वो तो वैसे ही राजी था, ऊपर से उस पर 5 रुपीज भी मिल रहे थे. What else could he wish for? तो और चीज किस चीज की विश थी? As for his being caught by the thug's son or anyone, at best it could only be a wild thought, for he was a teenager with a bull strength and calf क्विकनेस. तो जहां तक पकड़े जाने का सवाल था, ये तो हो ही नहीं सकता था क्योंकि वो एक टीनेजर था, बैल जैसी ताकत वाला, और एक काफ बछड़े जैसी क्विकनेस वाला, मतलब इतना एक्टिव था वो, तो पकड़े जाने का तो सवाल ही नहीं था. तो उसे लगा कि 5 रुपए तो अब पक्के हैं मेरे. सो इन नो टाइम ही वॉज एट द थ्रेशोल्ड ऑफ द ठग्स. थ्रेशोल्ड दहलीज. तो थोड़े ही टाइम में वो कहाँ पहुंच गया? उन ठग्स की दहलीज पर पहुंच गया. And found the old thug sitting and sulking in inner courtyard facing the door. देखा सामने ओल्ड ठग बैठा हुआ है, बड़ा अपसेट सा लग रहा है, इनर कोर्टयार्ड बरामदे में डोर को फेस करते हुए. स्टेरिंग एट हिम द हर्डर शाउटेड. और उसको देखते हुए चरवाहे ने चिल्लाना शुरू किया. सो ओल्डी, माय ढांडा इज फॉर 2.5. द ठग शाउटेड. He has come again, catch him, catch. अपने बेटों को आवाज लगानी शुरू कर दी ओल्ड ठग ने. आ गया वो, जल्दी पकड़ो उसे, जल्दी पकड़ो, क्योंकि ये डायलॉग तो सिर्फ पीजेंट ही बोलता था. All the four sons chased him. The cattle herder flew toward the forest. Could he be caught? Lo, behold, the peasant was in Thug house. Closing the door, he said, so, oldie, is my dhanda for 2.5. So बेटे तो उसके पीछे भागे, कैटल हर्डर फॉरेस्ट की ओर दौड़ पड़ा. अब वो पकड़ा गया या नहीं वो तो भगवान ही जाने, लेकिन पीजेंट को मौका मिल गया. वो ठग के घर में गया और उसने फिर से दरवाजा अंदर से बंद किया. फिर से बोला कि मेरा ढांडा 2.5 रुपए का है. द ठग थॉट हिज लाइफ वुड एंड नाउ. अब तो ठग को भी लगने लगा कि आज तो मेरे जीवन का अंत हो गया. द पीजेंट अपीयर्ड टू हिम as यमराज इनकारनेट. इनकारनेट मीन्स इन ह्यूमन फॉर्म, अवतार. यमराज के अवतार में जैसे ह्यूमन फॉर्म में आ गया हो, उसे ऐसा फील हो रहा था. क्राइंग एंड क्लैस्पिंग द पीजेंट फीट, ही beseeched. अब बार बार रोते हुए, उसके पैर पकड़ते हुए वो बेगिंग कर रहा था, रिक्वेस्ट कर रहा था, फॉर गिव मी माई सन एंड आई शिल नेवर इंडल्ज इन ठगी एवर. मैं, मेरे बेटे आगे से किसी के साथ ठगी नहीं करेंगे. अब इस बात को सुनकर पीजेंट ने कहा, ड्रॉ लाइन ऑन द अर्थ विथ योर नोज. ऐसा करो, अपने नाक से लकीर खींचो. इट मीन्स कसम खाओ, टेक एन ओथ, कि मैं आगे से ऐसा काम कभी नहीं करूंगा, ना मेरे बेटे करेंगे. द पीजेंट ऑर्डर एंड द ओल्ड मैन ओबेड. उसने ऐसा ही किया. दिस टाइम द पीजेंट नीदर बीट हिम, ना ही उसने इसे मारा ओल्ड ठग को, नोर आस्क फॉर मनी, ना ही उससे पैसे मांगे, एंड जस्ट वेंट अवे, चुपचाप चला गया. Since that day, the old thug and his son gave up Thuggy altogether, and both community well and ghat of the pond in the peasant village got the much required facelift. So उस दिन के बाद ओल्ड ठग और उसके बेटों ने अपनी ठगी बिल्कुल छोड़ दी. कम्युनिटी के वेल, घाट जो भी थे वहां पर बिल्कुल पीसफुल एटमॉस्फेयर हो गया, किसी को ठगने का कोई डर नहीं रहा. तो ये आपका चैप्टर था, चैप्टर नंबर 5, विलोज फॉर द बुलक. होप आप लोगों को समझ आ गया होगा. ओके स्टूडेंट्स.